फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की फीचर्स क्या हैं, मतलब उसकी जो विशेषताएं या खासियत क्या है। तो ये क्या करता है, पहला पॉइंट स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये एग्रीगेट्स की स्टडी करता है। एग्रीगेट्स मतलब हम जब चीज़ों को सम करके टोटल जो उसका अमाउंट है उसे स्टडी करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम, उसे नहीं समझते। हम क्या करते हैं, हमारी नेशनल इनकम क्या है, हर एक इंडिविजुअल की इनकम को सम करके जो टोटल अमाउंट होता है हम उसे स्टडी करते हैं। मतलब वो हमारे लिए क्या है, एग्रीगेट है। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स किन चीज़ों से डील करता है, हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह समझने में, उसकी पूरी तरह से स्टडी करने से डील करता है। अब इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स। ये किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो पूरी इकोनॉमी या एग्रीगेट बड़ी बड़ी चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं, सच एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब हमारी पूरी देश की जो इनकम हो रही है, समझ में आ रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को ना समझते हुए हमारी पूरे नेशन में हर एक जो पर्सन की इनकम है उसे ऐड करने के बाद जो टोटल इनकम होती है वो हमारी नेशनल इनकम, उसे स्टडी करता है। नेशनल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या है हमारी नेशन की, उसे स्टडी करता है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट है उसे स्टडी करता है। जनरल प्राइस लेवल, जो हमें हेल्प करती है हमारे हर एक कॉन्सेप्ट्स को समझने में, मतलब या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, उसे समझने के लिए उसे स्टडी करता है। बिजनेस साइकिल मतलब कैसे एक इकोनॉमी में, बिजनेस साइकिल को हम ट्रेड साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं, कि इकोनॉमी में कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसे समझने में भी हेल्प करता है, उसकी स्टडी करता है। ठीक है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट्स की स्टडी करता है। तो एग्रीगेट्स हमारे क्या क्या थे, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल और बिजनेस साइकिल्स। ठीक है। ये जो एक एक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक टर्म है, जो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिटेल में आगे के लेसन्स में समझाया गया। ठीक है। यहाँ पर आपको इतना तो समझा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम थियोरी। इनकम थियोरी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बारे में बात नहीं करते। मैक्रो क्या करता है, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करता है, इसलिए यहाँ पर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। ठीक है। जब मैक्रो इकोनॉमिक में इनकम थियोरी आपको दिखे, मतलब क्या है, वो नेशनल इनकम के बारे में है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को समझता है, उसकी स्टडी करता है, उसे एनालाइज करता है। इट्स डिफरेंट एलिमेंट, उस चीज़ में अलग अलग जो पार्ट्स हैं, मतलब नेशनल इनकम के अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग एलिमेंट्स को स्टडी करता है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग, कि हम किस मेथड से उसे मेजर करेंगे हमारे नेशनल इनकम को। देखो, काफ़ी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है और काफ़ी चीज़ें एक्सक्लूड की जाती है, मतलब काफ़ी चीज़ों को लिया जाता है और काफ़ी चीज़ों को अलग रखा जाता है नेशनल इनकम में जोड़ने से। तो कौन से मेथड से हम उसे मेजर करेंगे, ये भी हमें कहाँ पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स उसकी स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब अगर मैं एग्रीगेट डिमांड बोलूँ तो हमारी नेशन में टोटल जो डिमांड है या टोटल जो सप्लाई है उससे डील करता है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या डिमांड है, एक इंडिविजुअल पर्सन की, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करता है, ये उन चीज़ों से डील नहीं करता। ये किन चीज़ों से डील करता है कि हाँ, पूरे नेशन में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है या एग्रीगेट जो डिमांड है उसे स्टडी करता है, और एग्रीगेट सप्लाई को एनालाइज करता है, उसे स्टडी करता है। ठीक है। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम। किन कारण के वजह से, क्या क्या कारण हैं
जिस वजह से नेशनल इनकम में क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें समझता है, उन्हें एक्सप्लेन करता है। दैट लीड्स टू बिजनेस साइकिल, उसके वजह से क्या होगा, बिजनेस साइकिल जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है उसमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है। अब कैसे, ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हम थोड़ा और डिटेल में बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो कि इन्फ्लेशन जो है उससे क्या होता है, महंगाई, डिफ्लेशन मतलब मंदी आ जाना, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब अब वहां पर हमने क्या देखा था, माइक्रो, जब हम माइक्रो के फीचर्स पढ़ रहे थे वहां पर क्या था, पार्शियल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम। मतलब जनरली जो एक दो फैक्टर्स जिनके वजह से हमारा किसी भी कौन से फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक में जो क्या करते हैं, एग्रीगेट चीजों पे डिपेंड करते हैं या उनके रिलेशनशिप होते हैं। देखो कैसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब कि एक चीज के प्राइस से कैसे, प्राइस या किसी भी फैक्टर के जिससे दूसरी चीजों में चेंजेस आते हैं उसे समझ रहा था वो इक्विलिब्रियम, एक इक्वल भी बोलते हैं हम उसे इक्विलिब्रियम को। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, यहाँ पे बिहेवियर, लार्ज एग्रीगेट्स का क्या बिहेवियर है उसे समझने में या उससे डील करता है, और उसकी वजह से क्या फंक्शनल रिलेशनशिप पे अफेक्ट आता है उसे समझने में हेल्प करता है। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड द प्राइसेस इन द इकोनॉमी, मतलब कि जो कितनी डिमांड आ रही है चीजों की और कितनी सप्लाई हो पा रही है, उन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम समझता है। या प्राइसेस क्या चल रहे हैं वो भी एक फैक्टर है जिसके वजह से क्या इसमें चेंजेस आते हैं उससे समझने में हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करना। अब कैसे एक चीज दूसरे चीज पर निर्भर करती है। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट interdependence between large aggregate economic variables, मतलब कैसे एक चीज दूसरे चीज पर डिपेंड करती है, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब एग्रीगेट वेरिएबल्स पहले देख लेते हैं क्या है, फैक्टर्स, वेरिएबल्स मतलब फैक्टर्स होते हैं, सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एटसेट्रा। समझो अगर चीजों की डिमांड आ रही है, लोग चीजों की डिमांड आ रही है तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें सैलरी मिलेगी, उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, उससे क्या कर पाएंगे, वो चीज़ों की डिमांड कर पाएंगे और चीज़ें वो भी खरीदेंगे। मतलब एक डिमांड, अगर लोगों के पास पैसे हैं तो डिमांड से कैसे प्रोडक्शन डिपेंड करता है। हम अगर डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन होगा क्या, वो जो प्रोड्यूसर है डिमांड नहीं आएगी उसके पास तो वो चीज़ें बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो कैसे डिमांड से प्रोडक्शन इंटरडिपेंडेंट है। अगर प्रोडक्शन, समझो डिमांड है तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन होगा तो ही सेल्स होगा, ठीक है, और सेल्स होगा तो जो पैसे आएंगे उससे क्या होगा, वेजेस मिल पाएगी हमारे वर्कर्स को वेजेस मिल पाएगी तो उनके पास भी डिमांड के लिए या वो परचेसिंग पावर आ जाएगी। तो कैसे हर चीज एक दूसरे पर निर्भर कर रही है, यही है इंटरडिपेंडेंस। इनकम, आउटपुट, इनकम होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे और हमारे प्राइस लेवल में फिर से चेंजेस होंगे। जैसे change in the level of investments will finally result into change in the level of income. इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। लेवल्स ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो कैसे, जैसे मैंने आपको एक चेन, एक लिंक कनेक्ट करके बताई थी कि कैसे एक चीज दूसरी चीज पर निर्भर है, उससे कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर ये आता है, असर आता है। वैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में तो क्या होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, प्रोडक्शन होगा, लोगों के पास, लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलेगी, पैसे आएंगे उनके पास,
परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो कैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। फिर प्रोडक्शन बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, टैक्सेस गवर्नमेंट को मिल पाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो हेल्प होगी। टैक्सेस ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों से भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर होता है, ठीक है। लंपिंग मेथड, हम माइक्रो इकोनॉमिक में कौन सा मेथड पढ़ रहे थे, स्लाइसिंग मेथड, मतलब एक चीज के कई, वो क्या करता था माइक्रो इकोनॉमिक, एक कोई भी चीज के टुकड़े कर देता था, उन्हें कई पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक पार्ट को डिटेल में समझता था। बट लंपिंग मेथड थोड़ा उससे उल्टा है, अपोजिट है उसका। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इन इट्स पार्ट, मतलब उसकी पार्ट को स्टडी करने के बजाय वो क्या करता है, पूरे होल इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, forest is an aggregation of trees but it does not reveals the properties of an individual trees। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पर हमें पता है कि वो पूरा एग्रीगेशन है, किसका, ट्रीज, वहां पर सारे ट्रीज हैं, बट वो हमें एक ट्रीज की जानकारी नहीं दे रहा, हमें एक ट्री की डिटेल में जो भी जानकारियां हैं वो नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है, एक एग्रीगेशन है ट्री का, मतलब ये जो लंपिंग मेथड है वो क्या करता है, चीजों को पूरा पढ़ता है, ना कि उसे डिटेल में डिवाइड कर करके पढ़ता है। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे हमें पता चलता है कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है। मतलब माइक्रो क्या करता है, चीजों को डिटेल में पढ़ता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, यहाँ पर अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है तो एक इंडिविजुअल ट्रीज, उस पे क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, क्या उसको चाहिए होता है, वो सारी चीजें वो समझेगा। अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड बोलूँ तो वो किस चीज की डिमांड करता है, वो सारी चीजें स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक डिटेल में। बट जो ये मैक्रो इकोनॉमिक है वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन से उसे लेना देना नहीं, होल इकोनॉमी, या हम पूरे नेशन की बात करें तो पूरा नेशन की क्या डिमांड आ रही है वो उससे ध्यान देता है, उसकी स्टडी करता है, उसे समझता है, ठीक है। ग्रोथ मॉडल्स, अब किसी भी चीज की जो प्लानिंग होती है, जो अगर मैं बोलूँ कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं कि हाँ, अगर हमें इकोनॉमिक, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसने कुछ मॉडल्स रखे हैं कि जिस मॉडल से हम ग्रोथ क्या कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। तो उसके जो मॉडल्स है वो हम देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक जो ये है उससे क्या होता है, हम जो ग्रोथ मॉडल्स है उसे डेवलप कर पाते हैं। दिस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करने में यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, महालोनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज है उसके ग्रोथ मॉडल को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे ग्रोथ मॉडल्स होते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक हमें हेल्प करता है समझने में, स्टडी करने में, कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हैं। जनरल प्राइस लेवल, अब जनरल प्राइस लेवल एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसका, एक पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसका जो प्राइसेस है उसे डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है और कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, किसमें, जनरल प्राइस लेवल में। वो कहाँ पर स्टडी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है, उन चीजों का एवरेज है। मतलब अगर मैं बोलूं कि कई जगह पे उसका प्राइस 15 होगा, कहीं पे 18 या कहीं पे 17, ऐसे, तो उसका एवरेज प्राइस निकाल के उस चीज का क्या किया जाता है, एक प्राइस
तय किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। करेंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस पर्टिकुलर जो टाइम सेटअप किया गया है या रखा गया है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक फाइनेंशियल ईयर भी हम बोल सकते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। पॉलिसी ओरिएंटेड, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या एक पॉलिसी ओरिएंटेड है। कैसे? अकॉर्डिंग टू किन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है, ऐसा किसने बोला है? किन्स ने। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? सजेस्ट करता है हमें सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज की कैसे हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, कैसे एक नेशन अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है, उसके लिए वो क्या करता है? पॉलिसी सजेस्ट करता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है कि कैसे, उसके लिए क्या करता है? वो पॉलिसी सजेस्ट करता है कि कैसे हम अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, बट वो एक लेवल तक ठीक है, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होना सही नहीं होता है। एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब एक ऐसा दौर इकोनॉमी में जहाँ पर चीज़ों में क्या आने लगता है? मंदी आने लगती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज सजेस्ट करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसीलिए उसे कहा जाता है पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस।